सबसे पहले आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं चंद्रशेखर पैनुली देवभूमि उत्तराखंड लिखोवार गांव से आपका अपने नए ब्लॉग में स्वागत करता हूं। आज 5 दिसंबर का दिन है और आज के ब्लॉग में क्या कुछ रहने वाला है ये सब आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सुबह सुबह का समय है और इस समय जो है हल्की ठंड हो रही। कल तेज़ बारिश हुई थी रात को, मतलब अच्छी खासी बारिश हुई थी। बहुत लंबे समय से सबको इंतज़ार था, खेतों के लिए बहुत अच्छी हुई है बारिश। गेहूँ बोने के बाद जो है ये बारिश होने से जो है फसलों को इसका निश्चित तौर से लाभ मिलेगा, जो रबी की फसलें यहाँ पर बोई गई है। तो फिलहाल इस समय सुबह सुबह का समय है और सुबह सुबह अभी सूर्योदय नहीं हुआ है सामने पहाड़ियों पर या कहीं भी। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरफ कहीं भी अभी सूर्योदय नहीं हुआ। ज़रूर सामने की तरफ आप देख रहे होंगे सेम खिम पहाड़ियों पर हल्का हिमपात हो रखा है सामने की तरफ। मैं अपने घर के पास से आपको दिखा रहा हूँ। तो आज की सुबह की गुड मॉर्निंग के साथ आपका पुनः स्वागत करता हूं अपने आज के ब्लॉग में। 5 दिसंबर 2023 के ब्लॉग में आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कल देर रात्रि को हुई भारी बारिश, हमारे यहाँ तो तेज़ बारिश हुई थी, लेकिन सामने जो आप देख रहे होंगे सेम मुखेम की पहाड़ियों पे देखो हल्का हिमपात हुआ है। और इस सीज़न में जो ये सर्दी का सीज़न है, कल ही पहली बार बारिश हुई। और अभी जब सुबह सुबह हमने सामने देखा अपने घर की तरफ से, तो ये देखिए सेम मुखेम की पहाड़ियों में हिमपात हो रखा है। हालांकि हल्का हिमपात हुआ और ये पहला हिमपात भी है इस सीज़न का। पहली अच्छी बारिश हुई थी। आज मौसम एकदम साफ़ है। तो आप देख सकते हैं सीधे सामने की तरफ जो आपको दिख रहा होगा, ये सेम मुखिम की पहाड़ियों पे हल्का सा हिमपात हो रखा है और आज मौसम खुशनुमा है, बेहद साफ, एकदम साफ है। अभी हालांकि सूर्योदय हुआ नहीं है, अभी सुबह सुबह का समय है, कुछ देर में सूर्योदय हो जाएगा। और ये देखिए, ये सिर्फ जो है जो हिमपात हो रखा है हल्का सा, वो केवल और केवल इधर ये देखिए सेम मुखिम मंदिर और मंदिर के ऊपर ये देखो वहाँ पर हल्का हिमपात हो रखा है। तो इस सीज़न की पहला हिमपात हमारे क्षेत्र प्रतापनगर क्षेत्र में सेम मुखिम की पहाड़ियों पर। और अब सूर्योदय हो गया है। अब सामने जो हो सेम मुखिम की पहाड़ियों पे जो हल्की बर्फबारी हुई थी वो भी अब पिघलने लगी है। तो इस समय का ये सुंदर नज़ारा सूर्योदय का, ये देखिए आज पूरा साफ है मौसम। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था इसी वीडियो में, जो पहला वाला वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि मौसम आज साफ है। ये देखिए इस समय सूर्य की किरणें, ये देखो साहब सूर्योदय होता हुआ यहाँ पर सीधे सामने की तरफ से। और ये हमारे घर की तरफ, इधर की तरफ जो है लगभग 8:10 के आसपास हो रहे हैं अभी। तो इस टाइम तक आजकल धूप थोड़ी देरी से आती है क्योंकि सर्दियों में होता ही है। हालांकि जो कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे आजकल बहुत देर में जो है धूप लगती है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ धूप लग गई है सामने की तरफ। चाहे सामने पया डाबर की तरफ हो, भेकल्त की तरफ हो, या फिर दिनियाली देवी ब्रांसखंडा, और इधर से मुखेम की तरफ सामने की तरफ ये सेंट्रल स्कूल सौड़ खंड, सौड़ कुड़ी गांव, और उधर बीजपुर रावत गांव, नागपनियाला वगैरह। और इधर सामने सेम धार, नीचे सिनवाल गांव गढ़, सामने की तरफ तिनवाल गांव, ये बनियानी गांव, और आगे ऊपर आवकी गांव, और ये हमारा गांव नीचे की तरफ। तो ये है नज़ारा। ये जो बर्फ़ है ना, कुछ देर में पूरी पिघल जाए। हल्की बर्फबारी हुई थी, थोड़ी सी हुई थी, लेकिन हुई थी कल को, तो अच्छी बारिश हुई थी रात को। आज अष्टमी तिथि है, यानी आज भैरव अष्टमी है। भगवान भैरवनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इष्ट बटुक भैरव को नमन करते हुए, काल भैरव को नमन करते हुए सभी के कष्टों का निवारण करे। प्रभु भैरवनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी मित्रों को, आप सभी सनातन धर्मावलंबियों को बाबा भैरवनाथ की जो अष्टमी होती है, भैरवाष्टमी, कालाष्टमी भी जिसको कहा जाता है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। पुनः भैरवनाथ को नमन। इस समय लगभग 10:15 के लगभग हो रहा होगा। मैं प्रतापनगर के लिए निकल रहा हूँ। ठंडा भी हो रहा है, लेकिन कुछ आवश्यक कार्य है तो फिर जाना ही पड़ता है प्रतापनगर, धीरे धीरे करके जो है, क्योंकि आज बहुत ठंडा हो रहा है। और ऐसी मतलब सर्दी के मौसम में न चाहते हुए भी जाना ही पड़ता है। मैं हूँ प्रतापनगर में, ब्लॉक के ठीक नीचे और तहसील के पास। ये देखिए, ये है नज़ारा, यहाँ से विहंगम दृश्य। आप बहुत सुंदर नज़ारे को निहार सकते हैं, देख सकते हैं। ये देखिए बेहतरीन
ये ओण पट्टी से लेकर के भदोरा पट्टी, गाजना पट्टी और उपली रमोली के अलावा रौनद रमोली पट्टी का ये नज़ारा आपको दिख रहा है। और उस तरफ उत्तरकाशी का जो जोगत वाला हिस्सा है, वो उत्तरकाशी का चिन्याली सौड़ जोगत वाला हिस्सा, वो भी हल्का सा इसमें दिख रहा है। तो ये देखिए, ये नीचे लंबगांव बाज़ार है, देखिए कितना ये है, जो ये है लंबगांव बाज़ार। वो उधर रातल धार भी दिख रहा है भाई साहब, और ऊपर सिरकाल खाल से लेकर के और आगे चौरंगी खाल तक का जो दृश्य है वो सब आपको दिख रहा है। नचिकेत ताल के इधर की तरफ जो सौंदी गांव की तरफ है, सारा इसमें दिख रहा है। ये है प्रताप नगर से दृश्य दिख रहा है इस समय आपको। लगभग 1 बजने वाले हैं और अब निकलते हैं घर के लिए। यहाँ पे कुछ एक काम था तहसील में और ब्लॉक में भी काम था, लेकिन अब ब्लॉक में नहीं जाया जाएगा क्योंकि लगभग 1 बजने वाले हैं। फिर घरे जाते जाते दोपहर के खाने का भी समय हो ही गया है, काफ़ी समय लग गया तहसील में ही। तो अब मैं निकलता हूँ यहाँ से तहसील से बाहर की तरफ। प्रतापनगर में ये जो आज आपको यहाँ पे रौनक दिख रही होगी, यहाँ पे है खेल महाकुंभ। ये देखिए नीचे खेल महाकुंभ शुरू हो चुका है, खेलकूद प्रतापनगर ब्लॉक का। और इस तरफ तमाम स्कूलों की छात्र छात्राएं, ये राजमहल आपको दिख रहा होगा ऐतिहासिक। और ये है यहाँ पर फील्ड, यहाँ पे बच्चे जो हैं विभिन्न खेलों में प्रतिभाग कर रहे हैं ब्लॉक के। और यहाँ पे प्रमुख जी और विधायक साहब जो विजेता छात्र और तृतीय स्थान प्राप्त किया है कुमारी अनामिका मतलब रणबीर सिंह। दिन के लगभग 1:30 बजने वाले हैं और ये देखिए कितना ठंडा है प्रतापनगर। आजकल आना मतलब इस रोड पे तमाम जगह एक तो पाला वाला रहता है, हालांकि आज नहीं है। और सेब ने मतलब इतना ठंडा है कि बहुत ज़्यादा ठंड से जो है बहुत बुरे हाल हैं। दोपहिया पे तो बहुत दिक्कत है, और कार वार के लिए या उसके लिए भी जब पाला गिरता है तो मतलब ये सफ़र आजकल जो है कठिनाइयों भरा कहा जा सकता है। ये देखिए दिन के लगभग मतलब 1:30 बजने वाले हैं और बिल्कुल ऐसा पूरा ठंडा। कहीं कोई यहाँ पे तो धूप भी नहीं आती इन गदेरों में, जो ये मांझप से आगे की तरफ और प्रतापनगर के बीच में है। धूप भी नहीं आती है, दिन भर जो है ऐसे ही यहाँ पे रहता है। तो आजकल सर्दियों में जो है प्रतापनगर का जो सफ़र है वो बहुत ठंडा वाला है, बहुत ठंडा। आज भैरव अष्टमी है और यहाँ पर जो है कीर्तन किया जा रहा है। विष्णु देवता के मंदिर में कीर्तन महिलाओं द्वारा किया जा रहा है भैरव अष्टमी के शुभ अवसर पर। आज भैरव अष्टमी के शुभ अवसर पर हमारे इष्ट कुल देवता के मंदिर में मातृ शक्तियों द्वारा भजन कीर्तन किया जा रहा है। और जो हमारे पुरुष वर्ग है उनके द्वारा अंदर जो है सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। गांव की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए यहाँ पर सभी लोग आज भैरव अष्टमी के शुभ अवसर पर जो है यहाँ पर पूजा पाठ करते हुए और ये भजन कीर्तन और अंदर मंदिर के गर्भगृह में जो है पूजा पाठ सुंदरकांड चलता हुआ। क्योंकि मैं इससे आगे नहीं जा सकता हूँ, इस वर्ष मैं बाहर से सम्मिलित हो पाता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर ही हूँ। और अंदर जो है सुंदरकांड और बाहर जो है महिलाओं द्वारा भजन कीर्तन किया जा रहा है।
बनावली मन संतोष सुनत कपिवानी, मन संतोष सुनत कपिवानी, भगत प्रताप तेज बलवानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल कीन निधाना। अजर अमर दीन सुत हो, करम बहुत रघुनाथ करम प्रताप असित निशाना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, हार मारना पद देता, बोला बचन चोरी कर केसा। अब कृत कृत्य अब मैं माता, मात हो गई ज्ञाता। सुनो मात मोहि अति कम भूखा, आज देव मेरे बलूका। संत सुराई समझ फिराई, मत करी दरबार। दिन कर हरि माता प्रियाई, रघुपति चरण हृदय धरी, दास मत पदकार। मंगल भवन मंगल हारी, मां सहित जय जगत पुरारी। चले लाए जय भागा और सुंदरकांड के बाद भजन कीर्तन के बाद इस समय सायकालीन आरती मंदिर में सभी लोग भैरव अष्टमी के शुभ अवसर पर यहाँ पर इस समय सायकालीन आरती गांव की सुख समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए, इष्ट कुल देवता की कृपा सदैव बनी रहे। बटुक भैरवनाथ, काल भैरवनाथ को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पर इस समय गांव की मातृशक्ति और गांव के सभी लोगों द्वारा देवा तुम ही तारक, दुख सिंधु तारक, स्वामी सिंधु तारक, भातों के सुख तारक, संतों के सुख तारक, भीषण बपुधारक। ओम जय भैरव। आज दिन भर व्यस्तता ही रही। सुबह में घर से निकला तो फिर प्रतापनगर गया। प्रतापनगर में कुछ एक काम था और उसके बाद फिर प्रतापनगर में एक खेल महाकुंभ था, तो वहाँ पर थोड़ा सा मैं सम्मिलित हुआ। उसके बाद प्रतापनगर से घर आया। घर आते ही उसके बाद अपने गांव के मंदिर में गांव के लोगों द्वारा आज भैरव अष्टमी पर कीर्तन भजन रखे गए थे। मैं हालांकि मंदिर के अंदर तो नहीं जा सकता हूं, उसमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं सम्मिलित हो सकता हूं, लेकिन एक ग्राम प्रधान के नाते और गांव के एक नागरिक के नाते मुझे मंदिर के बाह्य भाग में जाना ही पड़ा और बाह्य तौर पर सम्मिलित होना पड़ा। तो आप सभी को पुनः भैरव अष्टमी की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। सभी पर भैरवनाथ की कृपा बनी रहे। और तो फिर अभी देर शाम तक या कहें कि बहुत देर तक जो है चलते रहे कीर्तन भजन और सुंदरकांड पाठ आदि होते रहे। उसके बाद फिर आरती वारती के बाद प्रसाद वितरण और फिर थोड़ा सा साफ़ सफाई की गई मंदिर की, तो काफ़ी समय हो गया। फिर घर आकर के अभी भोजन वोजन करने के बाद तो अब रात्रि काफ़ी हो चली है। अब जो है शयन का वक्त भी हो चला है। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर रोकते हुए आप को आज का ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर आज के ब्लॉग पर अपना कमेंट कीजिए, मेरे ब्लॉग को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको सादर नमस्कार। जय बद्री विशाल, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय।